Hello student, welcome to accountancy class. Today we will discuss the one-sided errors. In our previous video, we have already work on double-sided error. Okay, तो वहाँ क्या होता था कि दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता था, जिसमें हम एक बार एंट्री को जो एक्चुअल में हुई है उसे लिख के देखते थे और दूसरी बार जो होनी चाहिए थी उसको लिख के देखते थे। फिर दोनों को कंपैरिजन करके और फिर जो रेक्टिफाइड एंट्री होती थी वो हम बना लेते थे। लेकिन अब जो वन साइडेड एरर होती है वहां आपके पास दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, जो इफेक्ट है वो ओनली वन अकाउंट के ऊपर होता है। इसीलिए दूसरा जो अकाउंट है उसे डेबिट करे क्रेडिट करे ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। ओके, तो यहाँ हमें क्या करते हैं हम यहाँ सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो एक ऐसा अकाउंट है जिसका अपना कोई बैलेंस नहीं होता। मतलब यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि जैसे सेल्स है तो सेल्स का क्रेडिट नेचर होता है, परचेज का डेबिट नेचर होता है, सस्पेंस का अपना कोई नेचर नहीं है। जहां भी ये एक कंपेंसेटिंग अकाउंट है कि जहां भी बैलेंस कम होगा इसे वहां फिक्स कर दिया जाएगा। ओके, तो वन साइडेड एरर में जब आपको ये ना पता चले कि किस चीज को हमें डेबिट करना है, एक अकाउंट क्रेडिट अगर हो गया तो दूसरा अकाउंट डेबिट भी होना चाहिए, तो डेबिट नहीं पता चल रहा है तो उस केस में हम वहां पे सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। ओके, देखते कुछ एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट इज परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹500, मीन्स परचेज बुक जो है उसका बैलेंस 500 रुपीज से कम है। ओके, मीन्स आपको क्या करना है, सेल जो आपकी परचेज बुक है उसके बैलेंस को, उसके अकाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है 500 रुपीज से। ओके, आप आसानी से कर दोगे ये चीज तो, क्योंकि आपको पता है परचेज जो होती है, परचेज बुक का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट 500 रुपीज से। अब कुछ क्रेडिट भी होना चाहिए इसके एवज में, लेकिन क्रेडिट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। किसके अकाउंट को क्रेडिट करें ये हम नहीं बता पा रहे हैं। ना तो हम यहाँ अपनी मर्जी से कैश लिख सकते हैं और ना ही किसी का नाम लिख सकते हैं। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, दैट इज फॉर 500 रुपीज। ओके, सेम दूसरा केस है हमारे पास, दैट सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 100, कि सेल्स बुक जो है उसका बैलेंस 100 रुपीज से ज्यादा लग गया है। ओके, आपको अच्छे से पता है जब भी किसी अकाउंट के अंदर हमें कोई चीज ऐड करनी होती है तो उसका जैसा नेचर है उसको उधर ही आप लिख देंगे। जैसे परचेज बुक जो थी, परचेज बुक का कैसा नेचर था, डेबिट, तो हमें यहाँ 500 रुपीज ऐड करने थे, इसीलिए परचेज को हमने डेबिट किया। ओके, सेल्स बुक का कैसा नेचर होता है, दैट इज क्रेडिट, तो हमें यहाँ क्या करना है, ओवरकास्ट है, इसे रिड्यूस करना है, मीन्स अपोजिट एंट्री होगी, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट लिखना पड़ेगा, मीन्स सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, क्योंकि यहां भी हमें नहीं पता कि किस चीज को हमें क्रेडिट करना है, दैट इज फॉर 100 रुपीज। ओके, तो दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल्स टू अरुण, सेल्स की थी क्रेडिट अरुण को और was wrongly credited to his account as ₹7,000। देखिए बेटा, आपने जब क्रेडिट सेल की तो उस टाइम आप एंट्री क्या करते, आपको एंट्री करनी चाहिए थी अरुण डेबिट 7,000 रुपीज से और टू सेल्स। ओके, 7,000 रुपीज से। ठीक है, मीन्स सेल्स में जो एंट्री होनी चाहिए थी 7,000 रुपए की वो आप कर चुके। ठीक है, लेकिन गलती क्या की है कि आपने जब लेजर क्रिएट किया तो उस टाइम अरुण के अकाउंट को डेबिट करने की बजाय क्या कर दिया, उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में 7,000 रुपीज आपने लिख दिए। ओके, मीन्स यहाँ ये जो एंट्री हुई थी इसको पोस्ट करते टाइम आप क्या करने वाले थे, ये 7,000 रुपीज अरुण के अकाउंट में लेजर बनाते टाइम डेबिट करने वाले थे, बट गलती से कर क्या दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, टू अरुण 7,000 रुपीज से लिख दिया।
ओके, तो अभी क्या करोगे, इस गलती को ठीक करोगे, और गलती को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट करते हैं। तो यहाँ हमने अरुण को क्रेडिट करना कर दिया था, लेकिन करना क्या था, डेबिट। तो अभी गलती ठीक करो पहले। ये तो हमने गलती ठीक कर दी कि अरुण डेबिट कर दिया 7000 रुपीज से, ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही हो गया कि हमने किसी को गलती से 100 रुपए दे दिए, तो पहले तो हम क्या करेंगे, उससे जो 100 रुपए दिए हैं वो वापस लेंगे। ओके, मीन्स बैलेंस हो गया, ना कुछ दिया है उसे, ना कुछ उससे लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, जो एक्चुअल में देना था या एक्चुअल में जो चीज लेनी थी वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ आपने अरुण डेबिट किया 7000 रुपीज से। ये किस लिए डेबिट किया है, क्योंकि आपने अपनी पुरानी गलती को ठीक किया। अब जो एक्चुअल में होना चाहिए था, दैट इज ऑल्सो अरुण डेबिट 7000 रुपीज, ठीक है। हम एक ही एंट्री में एक पर्सन का नाम दो बार नहीं लिखेंगे। अरुण 7000 रुपीज से एरर को ठीक करने के लिए किया गया, और 7000 रुपीज से दोबारा डेबिट किया क्योंकि एक्चुअल में उसे डेबिट होना था, ठीक है। तो यहाँ 14000 रुपीज से अरुण का अकाउंट डेबिट हो गया, मीन्स हम एक ही जगह लिख देंगे 14000, अरुण डेबिट 14000, और टू सस्पेंस, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट 14000, इज इट ओके। नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। गुड्स रिटर्न हुए महेश से, मीन्स हमने उसे कुछ मटेरियल सेल किया था, तभी तो वापसी हुई है, ठीक है। सेल्स का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, और रिटर्न्स का डेबिट, ठीक है। अब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, महेश वाज क्रेडिटेड टू गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश वाज क्रेडिटेड टू मनीष अकाउंट। गुड्स रिटर्न हुए महेश से और लिख दिया हमने मनीष के अकाउंट में, ठीक है। एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गुड्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न लिख सकते हो आप, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, ये होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने महेश की जगह मनीष का नाम लिख दिया, ओके। आपने क्या किया, महेश की जगह मनीष का नाम लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, हम पहले तो अपनी गलतियों को ठीक करेंगे, ठीक है। जो महेश एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था वो तो हम क्रेडिट करेंगे, एग्जाम्पल 5000 रुपीज से, और मनीष को जो हमने क्रेडिट कर दिया है उसे ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो मनीष डेबिट टू महेश 5000 रुपीज, ओके। मनीष को गलती से क्रेडिट किया था तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, मनीष को डेबिट कर दिया, और महेश जो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था उसे हमने क्रेडिट कर दिया, ओके। तो कुछ और एग्जांपल्स एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इसमें क्या है कि कैश सेल्स ऑफ ₹2000 वर क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट एज ₹200। डबल गलती हुई है। फर्स्ट तो क्या है कि कैश सेल हुई थी और उसको हमने क्रेडिट कर दिया कमीशन अकाउंट में, और वो भी गलत अमाउंट के साथ, ठीक है। तो पहले तो हम अपनी गलती चेक करेंगे, गलती क्या हुई है, हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया कमीशन अकाउंट को 200 रुपीज से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कमीशन अकाउंट को डेबिट करना है, कमीशन अकाउंट डेबिट विद 200 रुपीज। उसके बाद दूसरी चीज क्या थी कि कैश सेल हुई थी 2000 रुपीज की, और क्रेडिट करना था, कैश सेल को क्रेडिट करते हैं कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब हमें यहाँ क्या लिखना था,
सेल्स दैट इज फॉर 2000। ठीक है, हमने एक चीज को डेबिट और एक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है 1800 का। अब उसे कहाँ लेके जाएं, तो उसे हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट दैट इज 1800 रुपीज। ओके, कि हमारी पहले जो गलती हुई उसको हमने ठीक किया, उसके बाद जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो लिखा, और फिर जो डिफरेंस था वो हमने सस्पेंस अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज रिटर्न गुड्स टू राकेश ₹4000। राकेश को 4000 रुपीज गुड्स रिटर्न हुए हैं, हमने किया है। टू का मतलब होता है यहाँ पे आपने परचेज रिटर्न की है, फ्रॉम का मतलब होता है सेल्स रिटर्न है। ठीक है, मतलब टू राकेश को सेल किया, सेल्स रिटर्न की गई, सॉरी राकेश को रिटर्न किया गया, और फ्रॉम आए तो किसी ने हमें रिटर्न किया। ठीक है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम अपनी परचेजेस को ही तो रिटर्न करेंगे, और किसी से अगर हमें कुछ रिटर्न आ रहा है दैट इज सेल्स रिटर्न। ओके, तो यहाँ गुड्स रिटर्न टू राकेश परचेज रिटर्न है ये, 4000 रुपीज की, बट क्रेडिटेड टू नरेश एज ₹3000। मीन्स आपने परचेज रिटर्न किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, मीन्स आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया नरेश को, किसकी जगह, राकेश की जगह। ओके, अब देखिए नरेश जिसे आपने क्रेडिट कर दिया था गलती से, उसे हम ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे, नरेश डेबिट विथ 3000 रुपीज। उसके बाद राकेश जो कि एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था 4000 रुपीज से, उसे लिखेंगे राकेश डेबिट 4000 रुपीज, और इन दोनों का जो टोटल है वो जाएगा सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि सेल्स रिटर्न है वो तो ठीक लिखी गई थी, गलती कहाँ हुई थी, राकेश और नरेश के अकाउंट में। ओके, तो यहाँ आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट फॉर 7000 रुपीज। नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू खुशी। अब यहाँ गुड्स रिटर्न टू दैट इज ऑल्सो परचेज रिटर्न, खुशी 8000 रुपीज वर रिकॉर्डेड टू सेल्स रिटर्न बुक। था परचेज रिटर्न लेकिन मान लिया इसको सेल्स रिटर्न। ओके, तो इसके लिए क्या एंट्री होगी वो देखते हैं। यहाँ गलती हुई है कि परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न मान लिया गया है। ओके, सेल्स रिटर्न है मीन्स हमने क्या किया, सेल्स रिटर्न का कैसा बैलेंस हो गया, परचेज रिटर्न लिखना था, परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न लिखा गया। परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे जो हमने गलती की है, और वो गलती क्या है कि जो सेल्स रिटर्न लिखा गया था उसे हम डेबिट करेंगे, सॉरी सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट होता है। ठीक है, आपने जब सेल्स रिटर्न में लिखा तो उस टाइम एंट्री किसमें कर दी थी, सेल्स रिटर्न बुक में डेबिट साइड में। ओके, तो इस गलती को ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करोगे, टू सेल्स रिटर्न विद 8000 रुपीज। ओके, फिर एक्चुअल में जो परचेज रिटर्न है उसकी एंट्री करेंगे। परचेज रिटर्न क्या होनी चाहिए, खुशी टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे टू परचेज रिटर्न फॉर 8000 रुपीज, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे विद 16000 रुपीज। ओके, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इस एंट्री को कि यहाँ गुड्स रिटर्न टू खुशी था 8000 रुपीज, उस परचेज रिटर्न जो हुई थी हमारी, गुड्स रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को हमने क्या मान लिया, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न किया था उस टाइम हमने एंट्री क्या कर दी, सेल्स रिटर्न का कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में।
ठीक है, मतलब सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया। ओके, तो पहले उस गलती को ठीक करने के लिए क्या किया है, टू सेल्स रिटर्न लिखा है, 8000 रुपीज से हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, हमारी गलती ओके हो गई। अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था खुशी डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके, तो यहाँ टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखेंगे, फिर दोनों का जो टोटल है वो सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। ओके, तो इसी तरीके की गलतियां जो है वो आप लोगों को रेक्टिफाई करनी है, कुछ ऐसे ही केसेस आप लोगों के सामने आएंगे। तो अब आपको करना है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है आपकी बुक में उन्हें सॉल्व कीजिए, और जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।